ऑफिशियल चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिमांड। डिमांड का बहुत ही आईएमपी टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। मैंने प्लानर के वक्त भी बता दिया था कि ये बहुत ही ज़्यादा वेरी जितना लगा लो उतना कम है, उतना आईएमपी टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमांड। और उसके एक्सेप्शंस भी अभी पढ़ लेंगे, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली है क्या। अब काफ़ी चीज़ों को प्रूव करने के लिए लॉज बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो किसी ने प्रूव करके रखी है। फॉर एग्जांपल प्राइस और डिमांड के बीच में, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस और किसके बीच में दिखाती है, डिमांड के बीच में, ठीक है, वो रिलेशनशिप बताती है। और बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने बोला था फैक्टर्स, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और वो चीज़ जो बताती है उसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, उसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। जनरली प्राइस जो है इसमें यहाँ पे प्राइस जो है वो कॉस्ट वेरिएबल है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो इसकी इफेक्ट डिमांड पे दिखाई जाती है। तो हम लोग देखा था, वो हम लोगों ने ऑनियन वाला एग्जांपल लिया था कि प्राइस बढ़ेगा उसका तो हम लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो कॉस्ट इफेक्ट कौन सी है, कॉस्ट वेरिएबल कौन सा है, प्राइस, और इफेक्ट क्या है, डिमांड। अब जो डेफिनेशन है वो दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था, तो उन्होंने प्रेजेंट किया है और उन्होंने किस हिसाब से एक्सप्रेस किया ये आपको एकदम प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है। मैं रीड कर रही हूँ। जब अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जैसे इनकम है, ठीक है, बाद में फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बोल दिया है कि भाई आप स्टॉप हो जाओ, वो उन लोगों को कुछ नहीं, वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, उसको कुछ नहीं देखना, ठीक है। इफ़ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, it demands expands, and if price of a good rises, demand contracts। इतू सा ही एकदम सिंपल सी, ऐसे समझ जाओ तो बहुत ही इजी है, ठीक है। जो कांदा वाला है वो ही हिसाब से कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगा, एक्सपांड होगा। किसने बोला है, अल्फ्रेड मार्शल ने। यस, अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हो UKIC ऑनलाइन पे जाइए और वहाँ पे ये बैच है, वहाँ पे एनरोल कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप गो थ्रू कर सकते हो। ये है, ये आपकी इस हिसाब से कौटिल्य बैच है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हो। चलो अब हम लोग जाते हैं आगे। अब यहाँ पे अजम्पशंस आपको मेंशन करने हैं। अजम्पशंस में जितने भी फैक्टर्स थे उन सारे फैक्टर्स को देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। उन सारी चीज़ों को आपको बता देना है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स अनचेंज। ये अजम्पशंस आपको बना के जितने भी दूसरे प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स थे उनको आपको कांस्टेंट कर देना है, ठीक है। जो हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा कि दूसरे फैक्टर्स की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा फैक्टर देखना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड किस पे अफेक्ट करता है, प्राइस, और दूसरा क्या है, डिमांड को ही हम लोग देख रहे हैं। तो बाकी के फैक्टर्स को तो हम लोगों को ध्यान में ही नहीं रखना, तो इसलिए यहाँ पे सारे फैक्टर्स को हम लोग कर दिया है स्टॉप, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगे। अब जाते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइस और डिमांड के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है। सपोज प्राइस जो है मिल्क की 50 है, तब डिमांड कितनी हो रही है, 1 की। 30 है तब होती है 3 की। 10 है तो भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, जब 10 का भाव है तब 5 लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और वही 50 का भाव हो जाता है तो भाई 1 ही कर रहा है। तो इस हिसाब से ये तो सही बात है। तो इस हिसाब से आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, पेंसिल, स्केल, प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तो सामने वाले चेकर को भी अच्छा लगे, नहीं इसको आता है। और जब भी आप कोई प्रूव करते हो, और हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, आगे के चैप्टर्स में इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स आएंगे, उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में ग्राफ है, उसके बाद आगे जाएंगे तो थोड़ी बहुत डायग्राम्स और वैसी सारी चीज़ें आने वाली है, बट वो ज़रूरी है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको इस हिसाब से ग्राफ बना देना है। और आगे जाते हैं, तो जब आता है तो लॉ ऑफ डिमांड जो है उसके एनालिसिस के हिसाब से इनकम इफेक्ट भी एक होती है और दूसरी होती है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सपोज जनरली 2 टाइप के शर्ट्स है, एक है कॉटन का और पॉलिएस्टर का। समझो कि आप पॉलिएस्टर पहनते थे, ठीक है। अब पॉलिएस्टर ही हर वक्त जो थे, आप जाते थे और बोलते थे नहीं मुझे पॉलिएस्टर का ही शर्ट चाहिए। अब होता ये है कि कॉटन का जो है वो भाव कम हो जाता है, कॉटन का भाव कम हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली पॉलिएस्टर से कहाँ पे चले जाओगे, कॉटन पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि इसका भाव कम हो गया, तो अब आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। समझे कि नहीं? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या था कि ठीक है चलो पॉलिएस्टर नहीं तो अपन कॉटन पहन लेंगे, सोनी नहीं तो सैमसंग का टीवी ले लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से मतलब जो चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली देखो हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई हुआ कि एक का भाव कम हुआ तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई।
अब इनकम इफेक्ट में देखते हैं। सपोज सोचो 50 रुपये मैंने आपको दिए, ठीक है, आपके पास 50 रुपये पड़े हैं और एक अगर आप बर्गर लेने जाते हो वो 50 रुपये का है। 50 रुपये आपके पास है, आपको 50 रुपये में एक बर्गर मिलता है। अब सोचो बर्गर का भाव हो जाता है 10 रुपये, तो आप 50 रुपये में से कितने बर्गर खरीद पाओगे? सोचो, सिंपल बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन। तो आप वो 10 रुपये का है और आपके पास 50 रुपये पड़े हैं, तो आप कितने खरीदोगे? 5। मतलब भाव जब कम है तब आप कितनी ज़्यादा डिमांड कर पाओगे? 5 की। तो इस हिसाब से ये इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को एकदम प्रॉपरली क्या करते हैं, एक्सप्लेन करवा देते हैं और उसका रीज़न बनते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब प्राइस राइज होता है तब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है और प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड क्या हो जाती है? एक्सपांड हो जाती है। अब हम लोग लॉ जो है यहाँ के एक्सेप्शंस देखेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? वो है प्रेस्टिजियस गुड्स। मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ये कुछ ध्यान में नहीं रखते, एक्सेप्शन मतलब ये इसको गलत कर देते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग प्रेस्टिजियस गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेस्टिजियस गुड्स ऐसी गुड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है, और काफ़ी लोगों को स्टेटस सिंबल, जो इलाइट क्लास है उसको वो स्टेटस सिंबल देती है। तो सोचो लॉ ऑफ डिमांड में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ना चाहिए और प्राइस ज़्यादा है तब डिमांड तो बिल्कुल मतलब कम ही होनी चाहिए। पर यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स में वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है इलाइट क्लास वाले वो ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि उनको प्रूव करना है, सामने शो ऑफ करना है कि नहीं हम भी अफोर्ड कर पाएंगे। तो जितना भाव ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये पहला एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे नेकलेसेस है, उनको शो ऑफ करना है तो भले इसका भाव ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो ज़्यादा परचेस करेंगे कि नहीं नहीं मुझे लोगों के सामने दिखाना है। दूसरा जो है उसे बोला जाता है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। मतलब इसका भाव बढ़ भी जाएगा या तो फिर इसका भाव कम भी हो जाएगा, तो क्या हम इसको ज़्यादा परचेस कर देंगे? लॉ ऑफ डिमांड में तो क्या था कि भाव कम होगा तो आप ज़्यादा खरीदना, पर यहाँ पे तो भाव कम होगा तो आपको जितना ज़रूरी है तो उतने ही आप स्टेपलर के पिन्स भी लेंगे, ठीक है, उतने आप भर भर के आपका घर नहीं भर दोगे, ठीक है। तो ये जो है वो दूसरा यहाँ पे उसका एक्सेप्शन कि भाई यहाँ पे भी ये लो प्राइस गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तीसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे बोला जाता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था रॉबर्ट गिफिन ने। ये एमसीक्यू ऑनलाइनर के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी। उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स ने जो क्या किया कि अगर कोई इन्फीरियर गुड्स या इन्फीरियर क्वालिटी, जो मैंने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब फैक्टर्स पढ़ रहे थे, इनकम वाला टॉपिक, ठीक है, वो याद करो। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रॉबर्ट गिफिन का। रॉबर्ट गिफिन जो है, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व की थी। उन्होंने देखा कि जो वर्कर्स थे वो डेली कंज्यूम करते थे इन्फीरियर गुड्स, वैसे गुड्स जो क्वालिटी में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ देखा कि अगर इन सारे गुड्स की भाव कम कर दे, मतलब इन्फीरियर गुड्स का भाव कम कर दे और एक सुपीरियर गुड्स भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ज्वार और बाजरा, ठीक है। अब पहले जो वर्कर्स थे वो ज्वार ही खाते थे, समझना, ठीक है, उसको 20 रुपये में मिल रहे थे और बाजरा जो है वो 30 रुपये में मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो वर्कर्स थे वो लोग बचा कुचा के वो 20 रुपये का ही खाते थे। अब हुआ ये कि दोनों का भाव कम हो गया। ज्वार जो है अब वो 10 रुपये की मिलती है और बाजरा जो है वो मिल रहा है अब जो है वो 20 रुपये में मिल रहा है। तो रॉबर्ट गिफिन ने देखा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ज्वार की तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए, तो अब तो दो वो लोग लेने चाहिए। पर हुआ ये कि उनको भी एक शौक लग गया कि भाई लोग जो है वो बाजरा खाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने ये देखा कि वो 20 रुपये, वो 20 ही रुपये स्पेंड कर रहे हैं पर वो बाजरा रह रहे हैं एज कम्पेयर टू ज्वार, ठीक है। और ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ये हाइपोथेटिकल आपको समझने के लिए मैंने ज्वार बाजरा दिया है, रॉबर्ट गिफिन ये नहीं करते, बट जनरली तो आपको समझने के लिए कि इन्फीरियर गुड्स और बाद में क्वालिटी वाइज गुड्स, ठीक है, ये खाली समझाने के लिए, दिल पे पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो रॉबर्ट गिफिन ने ये जो एग्जांपल देखा कि सुपीरियर गुड्स की जो है वो डिमांड बढ़ने लगी, तो ये जो एक्सेप्शन बन गया और इसे बोला जाता है गिफिन गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, या तो फिर यहाँ पे गिफिन गुड्स बोला जाता है। और लास्ट में जो है उसे बोला जाता है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी काम नहीं करता, कि काफ़ी लोगों को कोई शूज़ है, अब इसके भाव कितने भी बढ़ जाएँ लोग डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसा है कि उसका स्पेशल है, मुझे नाइकी के ही शूज़ चाहिए, ठीक है, मुझे पूमा ही चाहिए, मुझे एडिडास के ही शूज़ चाहिए, कुछ भी हो जाए, भले उसका भाव बढ़ जाए, पर मैं ये ही मुझे डिमांड करनी है। तो काफ़ी लोगों की वो स्पेशल प्रेफरेंस होता है कि मुझे टूथपेस्ट यही यूज़ करनी है, भले उसका भाव बढ़ जाए। तो ये सारे थे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और यहाँ पे
कंप्लीट होता है ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।